हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पे आज इस वीडियो में 20 फ्लॉप आपको बाइक्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पे फ्लॉप का मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट में इसे बेचा नहीं गया। यहाँ पे फ्लॉप का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट में कई सारे मॉडल्स को लॉन्च किया गया, उसके 1 से 2 ही साल में इसको कम सेल्स की वजह से बंद कर दिया गया। कुछ को ज़्यादा टाइम तक बेचा गया लेकिन फिर भी सेल्स ना हुई, जिसकी वजह से इसे बंद करना पड़ा। तो ऐसे आपको 20 मोटरसाइकिल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं जो कि इंडियन मार्केट में फ्लॉप कह सकते हैं हो गई थी। और हो सकता है कि आप भी इनमें से कोई एक बाइक अभी भी चला रहे होंगे। काफ़ी सारे लोगों के पास ये बाइक अभी भी मौजूद होगी। तो चलिए जान लेते हैं वो 20 मोटरसाइकिल्स कौन से हैं। और यहाँ पे मैं आपको कंपनी वाइज बताऊंगा कि किस कंपनी के कौन सा मॉडल इंडियन मार्केट में फ्लॉप हुई है। तो आपको सारी जानकारी डिटेल में देंगे। इसके साथ ही इसका लास्ट प्राइस क्या था, किस समय इसको बंद कर दिया गया, ये भी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हीरो कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि हीरो कंपनी इंडियन मार्केट में काफ़ी टाइम से छाई हुई है। तो हीरो कंपनी की जो फ्लॉप बाइक थी वो हीरो इम्पल्स थी। ये हीरो कंपनी की पहली ऐसी बाइक थी जो कि ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई थी, जो कि 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी जो लास्ट प्राइस थी 69,200 यानी 69,200 रुपये तक थे। ये 150 सीसी के इंजन के साथ आ रही थी, जिसमें 5 स्पीड तक गियर बॉक्स भी दिया गया था। लेकिन इसको BS4 तक आते आते बंद कर दिया गया, क्योंकि लोग इसे ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं किए। तो इस लिस्ट में हीरो कंपनी की अगली बाइक जो है हीरो अचीवर है। ये भी अप्रैल 2020 में बंद कर दी गई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका डिज़ाइनिंग पसंद नहीं आ रहा था। इसको 150cc सेगमेंट में भी सबसे कम बेचा जा रहा था। हालांकि यूनिकॉर्न को टक्कर देने के लिए ये बाइक बनी हुई थी, लेकिन इसको 150cc सेगमेंट में लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके जो लास्ट प्राइसिंग थी 63,174 यानी कि 63,173 रुपये तक थे। और इसके भी कम बिक्री होने की वजह से कंपनी ने इसको बंद कर दिया। तो हीरो कंपनी की करिश्मा एक ऐसी बाइक है जिसे लोग जब इसे लॉन्च किया गया था काफ़ी मात्रा में पसंद किया गया, लेकिन बाद में जब इसे जेरेवार में नए लुक के साथ लॉन्च किया गया तो इसका लुक थोड़ा सा बदल गया, जिसकी वजह से लोग इसे खरीदना पसंद नहीं किए और थोड़ी सी भद्दे से लुक के साथ ये देखने में मिल रही थी। इसकी वजह से ये फ्लॉप हो गई। ये 223cc लिक्विड कूल इंजन के साथ आ रही थी, जिसे 2019 में बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 1,08,000 यानी कि 1,08,000 रुपये तक थी। तो ये आगे बात करते हैं होंडा कंपनी की। तो होंडा कंपनी में भी कई सारे मॉडल्स हैं जिसे बंद कर दिया गया कम सेल्स की वजह से, जिसमें से होंडा CBF स्टनर था। और ये बाइक साइन पे बेस्ड थी, जो कि 125cc सेगमेंट में आ रही थी, लेकिन लुक के मामले में कहीं ना कहीं ये बड़े सीसी इंजन के जैसी लग रही थी। और ये एक पहली बाइक थी जिसमें आपको इसके हैंडल को अगर आप राइट या लेफ्ट जब भी मोड़ते हैं तो इसका जो हेडलैम्प पोर्शन था वो सेंटर में था। तो ये इस नए बाइक में देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी, लेकिन लोगों ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि इसमें ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं दी गई थी। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 53,000 यानी कि 53,000 रुपये तक थी। तो ये होंडा कंपनी की नावी और क्लिक दो ऐसे भी छोटे सेगमेंट में आपको स्कूटर्स देखने को मिल रहे थे, और एक मोटरसाइकिल जैसी लुक दे रही थी होंडा नावी, जिसे इंडियन मार्केट में ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। हालांकि कंपनी ने नावी को कई बार रिलॉन्च भी किया, लेकिन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, क्योंकि नावी का जो लुक था कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। साइज़ में काफ़ी छोटी थी, जिसकी वजह से इसे 2020 तक आते आते बंद कर दिया गया और इसे BS6 में अपडेट नहीं किया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 45,666 रुपये तक थी। तो आगे बात करते हैं बजाज कंपनी की। तो बजाज कंपनी में भी कई सारे मॉडल्स थे जिसे कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया। इसमें से बजाज XCD भी थी। ये ऐसी बाइक थी जो कि 125cc और 135cc दो सेगमेंट में आ रही थी। इसमें लुक काफ़ी अच्छी दी गई थी उस समय जब इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन लोगों ने इसके जगह पर पल्सर 135 को खरीदना ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि उसी समय पल्सर 135 को भी कंपनी ने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से XCD का जो पॉपुलैरिटी थी कम हो गई। पल्सर 135 को ज़्यादा लोग खरीदना पसंद किए थे और इसकी सेल इतना घट गई कि कंपनी इसे बंद करना पड़ा। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 47,300 यानी कि 47,300 रुपये तक थी। तो वही बजाज कंपनी की अगली जो बाइक थी बजाज डिस्कवर थी। इस बाइक को फ्लॉप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बाइक को अभी भी काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन कंपनी ने इसे बंद कर दिया। इसका जो मेन रीज़न था इसकी सेल्स काफ़ी कम होती गई, क्योंकि कंपनी डिस्कवर में कई सारे मॉडल्स को लॉन्च की थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे किस मॉडल को लिया जाए, क्योंकि कई अलग अलग तरीके से इसे बेचा जा रहा था। ये 100cc से लेकर 150cc इंजन ऑप्शन के साथ मिल रही थी, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज होकर इस बाइक को खरीदना कम कर दिए और कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। हालांकि काफ़ी सारे लोग अभी भी चाहते हैं कि डिस्कवर को फिर से रिलॉन्च किया जाए। तो ये बजाज कंपनी की अगली फ्लॉप बाइक की अगर बात करें तो बजाज V15 थी। हालांकि इसको बजाज विक्रांत भी कहा जाता है और इस बाइक को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसका लुक लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आ रही थी।
इसको कंपनी ने 2 वेरिएंट के साथ लॉन्च किया था। इसको 2019 तक आते आते बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी वो 67,000 यानी कि 67,000 रुपये तक थी। हालांकि इसको 125cc 150cc दोनों सेगमेंट में बेची जा रही थी, लेकिन लोगों ने इसे खरीदना ज़्यादा पसंद नहीं किया। हालांकि आपको ये बाइक कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में अभी भी देखने को सड़कों पे देखने में मिल जा रही होगी, लेकिन अब इस बाइक को आप परचेस नहीं कर पाएंगे। 2019 के बाद इसको बेचना बंद कर दी कंपनी। तो आगे टीवीएस कंपनी की अगर बात करें तो इसमें भी आपको टीवीएस विक्टर ऐसी बाइक थी जिसे 2001 में लॉन्च की गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इसे बंद कर दिया गया और फिर से 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको 2020 तक आते आते फिर से बंद कर दिया गया। इसको BS6 में अपडेट नहीं किया गया। काफ़ी सारे लोगों के पास अभी भी विक्टर होगी, लेकिन लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, सेल्स काफ़ी कम हो गई, जिसकी वजह से कंपनी इसे बंद कर दी। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 55,470 रुपीज़ तक थी। 110cc में आने वाली ये बाइक थी, जिसमें आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो ये टीवीएस कंपनी की स्कूटर भी जो कि फ्लॉप हो गई वो है वीगो। ये BS6 में अपडेट नहीं हुई क्योंकि इसका सेल्स स्कूटी पे प्लस से भी काफ़ी कम होने लगा और इसको 2020 तक आते आते इसको बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 53,800 यानी कि 53,800 रुपये तक थी। तो आगे बात करते हैं यामाहा कंपनी की। तो यामाहा कंपनी में भी जो पहली बाइक थी एंटीसर, इस बाइक को 2015 में ही बंद कर दिया गया। ये क्रूजर सेगमेंट में दिखने वाली बाइक थी, लेकिन बजाज एवेंजर आने के बाद इसकी बिक्री काफ़ी कम हो गई और कंपनी इसे बंद करना पड़ा। हालांकि ये 125cc सेगमेंट में क्रूजर बाइक थी, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पा रही थी, तो लोग एवेंजर पे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से यामाहा कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। तो ये आगे है यामाहा कंपनी की एक कम्यूटर बाइक जो कि सल्यूटो है। इसको BS6 में अपडेट नहीं किया गया। 125cc में इसको बेची जा रही थी, 2019 में इसे बंद कर दिया गया। यामाहा सल्यूटो को इंडियन मार्केट में डिसकंटिन्यू करने के बाद यामाहा कंपनी के पास इस समय कोई भी कम्यूटर सेगमेंट में बाइक नहीं है। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 60,728 यानी कि 60,728 रुपये तक थी। और देखना यह है कि कंपनी कब अपने कम्यूटर सेगमेंट में कोई बाइक लॉन्च करती है। फिलहाल अभी ये बाइक इंडियन मार्केट में नहीं बेची जाती है। तो आगे सुजुकी कंपनी की बात करते हैं। इसमें भी कई सारे मॉडल्स थे जो फ्लॉप हो गई। उसमें से सुजुकी एंजुमा था जो कि 250cc सेगमेंट में आ रही थी। इसको पहली बार 2014 में लॉन्च की गई और 2016 तक इसको बंद कर दी गई। काफ़ी कम टाइम के लिए इंडियन मार्केट में रही। 248cc इंजन के साथ आ रही थी, जिसकी लास्ट प्राइस जो थी 2,09,000 यानी कि 2,09,000 रुपये तक इसकी प्राइस थी। इसकी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ने इसे बंद कर दिया। लोगों ने इसे खरीदना पसंद नहीं किया। तो इस सुजुकी कंपनी की इंट्रूडर 150, जिसको अभी 2022 में बंद किया गया है क्योंकि जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक इसके एक भी यूनिट सेल नहीं हुए, जिसकी वजह से कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। सुजुकी कंपनी की एक ऐसी ये बाइक थी जो कि काफ़ी अलग लुक के साथ आ रही थी। छोटे साइज़ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी ये बाइक थी, लेकिन इसके सेल्स 2022 में काफ़ी कम होने लगी, जिसके बाद कंपनी को 6 महीने तक एक भी यूनिट इसके सेल न होने की वजह से इसको बंद करना पड़ा। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आपने देखा भी होगा। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 1,27,900 यानी कि 1,27,900 रुपये तक है। 150cc इंजन के साथ ही आ रही थी। तो यहाँ आगे बात करते हैं रॉयल एनफील्ड कंपनी की। तो इसमें जो पहली बाइक जो फ्लॉप थी वो है मैनचिस्मो। ये 350cc और 500cc के साथ आ रही थी, लेकिन उन दिनों इस बाइक में एक कमी थी। इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन था, जिसकी वजह से लोग कुछ टाइम के बाद इसे खरीदना पसंद नहीं किए और 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 1,07,000 रुपीज़ से लेकर 1,11,000 रुपीज़ तक थी। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड 500 और 350X दो मॉडल्स ये आ रही थी। इसको भी कंपनी ने बंद कर दिया, BS6 में अपडेट ही नहीं किया। इसके जगह पे कंपनी ने मीटियोर को लॉन्च किया और थंडरबर्ड को बंद कर दिया, क्योंकि ये 500cc में इसकी जो मॉडल थी वो रॉयल एनफील्ड की सबसे कम बेची जाने वाली बाइक बन रही थी, जिसकी वजह से कंपनी ने इसे बंद करना पड़ा। और इसकी जो लास्ट प्राइस थी 500cc के साथ 2,07,300 यानी कि 2,07,300 रुपये तक एक्सट्रीम प्राइस थी। तो आगे बात करते हैं महिंद्रा कंपनी की। महिंद्रा टू व्हीलर्स को या फ्लॉप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके एक भी मॉडल्स अच्छी सेल्स में नहीं गई, क्योंकि कंपनी ने आफ्टर सेल्स सर्विस काफ़ी ख़राब दी। काफ़ी सारे इसके डीलरशिप खोले भी गए, लेकिन बाइक्स स्कूटर बेचने के बाद कंपनी इसकी सर्विस नहीं दे पाई। टाइम टू टाइम इसमें सर्विस नहीं मिल पा रहा था। नए मॉडल्स लॉन्च नहीं हुए, जिसकी वजह से कंपनी के जो मॉडल्स मौजूद थे, जिसमें महिंद्रा सेंटिरो, महिंद्रा मोजो और महिंद्रा गस्टो, ये 3 मॉडल्स थे, तीनों मॉडल फ्लॉप हो गई। हालांकि महिंद्रा मोजो BS6 में अपडेट हुई थी, लेकिन लोगों ने ज़्यादा इसे खरीदना पसंद नहीं किया, क्योंकि महिंद्रा मोजो का जो लुक है लोगों को काफ़ी पसंद नहीं आता है। हालांकि इसमें इंजन काफ़ी अच्छी दी गई है, लेकिन लोगों को लुक की वजह से ये बाइक पसंद नहीं है। और BS6 में अभी भी इसको बेचा जा रहा है, लेकिन इसके सेल्स काफ़ी ख़राब है।
तो इसके अलावा सेंटिरो जो है वो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है। महिंद्रा सेंटिरो को 2020 में बंद कर दिया गया। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 44,830 यानी कि 44,830 रुपये तक थे। तो वहीं इसके अलावा महिंद्रा अगोस्टो को भी 2020 तक बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं मिल रही थी। ये स्कूटर थी जो कि 110 सीसी में मिल रही थी। इसकी जो लास्ट प्राइस थी 50,500 यानी कि 50,500 रुपये तक थी। तो महिंद्रा की टू व्हीलर्स कंपनी फ्लॉप हो गई। हालांकि महिंद्रा के कार्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बेची जाती है, काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है, कई सारे मॉडल्स लॉन्च होते हैं, लेकिन महिंद्रा टू व्हीलर्स में फ्लॉप है। इसकी एक भी मॉडल्स अच्छी सेल्स में नहीं गई। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको 20 ऐसे मॉडल्स के बारे में बताएं, अलग अलग ब्रांड वाइज आपको बताएं, जो कि इंडियन मार्केट में फ्लॉप हो गई। फ्लॉप का मतलब ये कि सेल्स इनकी अच्छी नहीं हुई और इसे कंपनी को बंद करना पड़ा। तो इनमें से कौन सा मॉडल आपने कभी परचेस किया था या फिर आप अभी भी यूज़ करते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर इनमें से कोई एक ऐसा मॉडल आप बता सकते हैं जिसको आप चाहते हैं कि फिर से रिलॉन्च करना चाहिए नए इंजन के साथ, सेम नाम के साथ। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।